तो दोस्तों हम लोगों ने बल तथा गति के नियम का कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, ठीक है। आज एमसीक्यू कुछ महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, ठीक है, यानी वृत्ताकार गति करता है तो साइकिल चालक किस तरह झुकेगा। तो दोस्तों बता दें आपको, केंद्र की ओर तिरछे, ठीक है, केंद्र की ओर तिरछे इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, किसी वस्तु के लिए अभिकेंद्रीय बल का मान होगा। तो पहले आपको बता चुके हैं, F बराबर mv²/r, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका निम्न में से कौन सा आभासी बल है, ठीक है। आभासी बल बोल रहा है तो इसमें अपकेंद्री बल जो होता है आपका आभासी बल होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, किसके कारण। तो दोस्तों बता दें, अपकेंद्री बल के कारण, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने के कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अपकेंद्री बल इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा, ठीक है। स्थिर अवस्था में उसका संवेग क्या हो जाता है, तो आपका स्थिर अवस्था में संवेग भी जो होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। स्थिर अवस्था में संवेग जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो होता है आपका आवेग को कम करने के लिए, यानी इम्पल्स को कम करने के लिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आवेग की इकाई है, ठीक है। तो आवेग की इकाई न्यूटन से सेकेंड होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक समान गति वाला पिंड, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आईसीजी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो एक समान गति वाला पिंड क्या होता है। तो दोस्तों आपका त्वरित नहीं होता है, ठीक है, त्वरित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप कहते हैं, किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, ठीक है। आईसीजी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक समान त्वरण के साथ उसका जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, एकदम एक समान रहेगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, किसी वस्तु का विस्थापन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आपका पहले कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रही है तो इसका वेग u से v हो जाता है, तब औसत वेग का मान क्या होगा। तो ये जो होता है आपका u+v/2, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता दर्शाती है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, नेवी एमआर का पूछा प्रश्न, यह दोस्तों नेवी एमआर में आया हुआ प्रश्न, कब आया है तो 2020 में आया है, ठीक है। आपका वेग समय ग्राफ की प्रवणता दर्शाती है, क्या चीज़ को दर्शाती है दोस्तों, तो आपको बता दें त्वरण को, ठीक है, याद रखना। वेग समय ग्राफ की प्रवणता जो दर्शाती है त्वरण को, एक्सेलरेशन को, ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको सब पहले बता दें दोस्तों, b बराबर u+80, ठीक है, s बराबर ut+12at², b² - u² बराबर 2as। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, याद रखना है, आपको फॉर्मूला कंसेप्ट में करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न, ठीक है। तो किसी स्थिर बिंदु से प्रारंभ करके कार 30 सेकेंड समय में 6 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, कार का एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले v आपका दिया हुआ कितना दिया है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेलोसिटी 6 मीटर प्रति सेकंड और t आपका 30 सेकंड दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका v बराबर u+80, ठीक है, फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगाए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए a बराबर जो v - u/t होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसको याद करें। तो v आपका 6 है और आपका प्रारंभिक वेग यानी 0 हुआ, ठीक है, और t आपका 30 सेकेंड है, तो 6/30 यानी बोले तो आपका कितना होना चाहिए, आपका 0.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड आपका एक्सेलरेशन आया, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, नहीं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ही पूछा है जो कार का त्वरण, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट भी आपका न्यूमेरिकल है।
एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, ठीक है। यदि ड्राइवर वेग को 2 मिनट के समय में 108 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर घंटा कर देता है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। यद्यपि कार का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है। तो घबराना नहीं है, आराम से आपका ये भाई बता देगा, ठीक है। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चल रही है, यानी इसका प्रारंभिक वेग यानी यू का वैल्यूज हुआ 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ड्राइवर का वेग 2 मिनट है, ठीक है। कितना है 2 मिनट, इसका समय जो हुआ 2 मिनट हुआ। 108 किलोमीटर घंटा से, ठीक है, 108 किलोमीटर घंटा से आपका कितना हो जाता है, नहीं चल रही है यहाँ पे यू का वैल्यू ये वाला नहीं हुआ, आपका यू का वैल्यू कितना हुआ वही मान लीजिए यही 108 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे इसके समय से चल रही है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका भी हो गया, ठीक है। प्रारंभिक वेग यू और आपका यहाँ पे भी आपका वेलोसिटी हुआ। तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा यद्यपि कार का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इजीली लगाएंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, तो v माइनस यू अपन में टी। तो ठीक है, यहाँ पे 90 में से आपका 108 घटाएंगे तो आएगा आपका कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो घटा के देख लेते हैं एक बार, घटा के देख लेते हैं। घटा के देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे आपका माइनस का 18 अपॉन में 2 मिनट। तो मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे, क्या चीज़ में, सेकेंड में चेंज करेंगे ना। सेकेंड में चेंज करें तो 60 से इंटू करें तो माइनस 18/120 होगा। इसको कट्टा पीटी करेंगे तो आपका 1/24 आएगा, ठीक है। 1/24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपका आ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन आ रहा है। और इसका वैल्यू आपको कहाँ रखना है, तो आपका यहाँ पे F बराबर m है, ठीक है। फोर्स निकालना तो m का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 300 आपका किलोग्राम है या क्या फिर किलोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 1/24 आपका एक्सेलरेशन आया, ठीक है। तो इसको करेंगे तो इसको कट्टा पीटी करेंगे तो आंसर जो निकल के आया -12.5 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, -12.5 न्यूटन। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है, आपको पहले बता चुके हैं, जरूरत इनर्शिया का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किसके कारण आगे की ओर गिर जाते हैं। आपको लाइव एग्जांपल में दिखाए हुए थे दोस्तों क्लास में एकदम बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये जो होता है आपका विराम का जरूरत के कारण, जो कि आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सॉरी विराम की जरूरत तो नहीं, गति का जरूरत होगा इसमें। मतलब गति में कोई वस्तु आ रही है और टकरा के वापस गिर गई तो वो चीज़ आपका गति की जरूरत हुआ, ठीक है, विराम का जरूरत तो नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले क्यों दौड़ता है, तो ये गति की ज़रूरतों के लिए लगाता है, ठीक है, यानी गति की ज़रूरतों के लिए ये लगाता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, यानी दौड़ क्या आ रहा है फिर ऐसे कूदा, ठीक है। तो ये चीज़ गति का जरूरत हुआ, आपका उदाहरण हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो दोस्तों घर्षण को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो घर्षण में कमी, क्या होता है, घर्षण में कमी हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, साइकिल तथा कारों में बॉल बेयरिंग का उपयोग होता है क्योंकि इसके प्रयोग से पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, एकदम एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ऐसा नहीं कुछ भी करवा रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में आपके आएगा, एजीटी जाएगा, ठीक है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है, ठीक है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा, तो उसका जो आकार हो जाता है आपका पराबोला होता है, यानी पराबोला, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल समय क्या होता है, तो कुल समय आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, ठीक है। वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर कोई क्या करता है, कोई कार्य करता है, बल कोई कार्य करता है, तो याद रखना है। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एनडीए में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, एनडीए में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। साथ ही साथ बता दें दोस्तों, नेवी एसएसआर
और डबल ए में भी आया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, शायद एमआर में भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ अब कॉमन क्वेश्चन हो गया है नबी एस डबल ए के लिए, इसलिए शायद एमआर में डाल दें, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको कहाँ गिराएंगे, तो लक्ष्य से पहले गिराएंगे या फिर लक्ष्य से बाहर, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो लक्ष्य से पहले, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एकदम नेवी एमआर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस है, ठीक है। अगर न्यूटन के इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका न्यूटन के तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको पहले बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको पहले बता चुके हैं। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू हो रहा है, तो संवेग संरक्षण का नियम या फिर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर होगा आपका, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पहले बता चुके, ठीक है। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण है दोस्तों न्यूटन का एनएलएम थर्ड लॉ, ठीक है, एनएलएम थर्ड लॉ, ठीक है। तो याद रखना है चीज़ को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। यहाँ पर इसका जो आंसर निकल के आएगा प्रतिक्रिया, यानी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या चीज़ संभव हो पाता है, तो आपका वही समय एवं वही गतिज ऊर्जा लगती है। तो यहाँ पर हमारा अंतिम क्वेश्चन था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। और आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो मेरे कॉन्सेप्ट को एक बार जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।